जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंचायत चुनाव की बहार है और पंचायत चुनाव की ही चर्चा चल रही है। हम राजगढ़ जिले के देवलीमान जागीर गांव में मौजूद है। यहां पर हमारे साथ एक प्रत्याशी है जिनका नाम है नंदकिशोर जी शर्मा। हम उनसे बातचीत करेंगे गाँव के विकास के मुद्दों को लेकर। ये जवाब में कोशिश करेंगे कि गाँव की जनता को लुभा पाए कि इनको वोट दें। ये जवाब में कोशिश करेंगे कि गांव की जनता का भरोसा जीत पाए। किस तरीके से भरोसा जीतेंगे, क्या क्या इनकी विशेषताएं रहेंगी, किस तरीके से ये रोड मैप बनाएंगे, किस तरीके से विकास करेंगे, किस तरीके से अपने गांव को बुलंदी तक पहुंचाएंगे, तमाम सारे सवाल रहेंगे। सवाल वो रहेंगे जो गांव वालों के मन में हो। सवाल पुराने विकास को लेकर भी रहेंगे कि इनके गाँव में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तमाम सारे सवाल है, लोगों के मन के सवाल है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं भाई साहब आपका। मैं नंदकिशोर शर्मा। पहले तो मेरे पंचायत के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वो अपना मत ऐसे व्यक्ति को दे जो आपकी पंचायत में विकास कर सके। और अच्छा जी शर्मा जी, रोक रहा हूं आपको, चुनाव चिन्ह बता दीजिए अपना। मेरा चुनाव चिन्ह है फल सहित नारियल पेड़। अच्छा, फल सहित नारियल पेड़। हाँ हाँ। अच्छा शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे मेरी पूछने की बारी है, तो पहला सवाल मैं आपकी तरफ सरकाता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है शर्मा जी कि ऐसे 5 काम आप गिनवा दीजिए मुझे जो आप, अगर सरपंच की कुर्सी पर अगर आपको जनता बैठाती है भरोसा करके, तो आप आपके गांव के लिए करवाएंगे। और वो 5 काम ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये भी मत भूलना। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर ये इंटरव्यू रिपीट चलाऊँगा। मैं बड़ा ईमानदार पत्रकार हूँ मेरी जगह पर, तो भरोसा दिलाइए कि ये 5 काम भाई साहब करवाऊँगा मैं। पहली चीज़ तो ये देखो कि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, हैं वादा नहीं, विकास होगा। और सबसे पहले भ्रष्टाचार का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि प्राथमिकता भ्रष्टाचार। पहली प्राथमिकता ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारी जो पंचायत है इसमें दलालों का राज है, तो दलालों का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे। कोई दलाल नहीं। आपको बात करना है सरपंच से, आप रूबरू सरपंच को फ़ोन लगाइए, आपके पास सरपंच 2 मिनट में हाजिर होगा। यदि बंद तो नहीं रहेगा आपका बनने के बाद? फ़ोन बंद नहीं श्रीमान जी, मैं एक फ़ोन और एक्स्ट्रा एक आदमी को दे दूंगा कि किसी का भी फ़ोन आ तो तू उठाना भैया। क्या है, अक्सर सरपंचों का फ़ोन बंद रहता है इसलिए? नहीं नहीं, मेरे को कम से कम पूजा पाठ में 1 घंटा के लगभग लगता है। अब उस समय आदमी को विश्वास नहीं है कहीं कि यार फ़ोन बंद तो नहीं कर लिया, क्योंकि मैं अक्सर ही फ़ोन बंद रखता हूँ सुबह सुबह के समय। तो लोगों को ये मन में वो ना हो गलतफहमी कि यार ये फ़ोन बंद क्यों है। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपको, मतलब सभी मतदाताओं को कह रहा हूँ कि मेरा सुबह 1 से 1.5 घंटा फ़ोन बंद रहता है। इसके बाद आप मेरे को दिन भर फ़ोन लगाइए, रात को 12 बजे तक लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। पर खड़े रहेंगे आप? 5 साल बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करूँगा लोगों की। अच्छा, क्या क्या करेंगे ये बताया नहीं? सेवा में तो ये है कि देखो 1947 से इस पंचायत में कोई काम हुआ ही नहीं। आज जैसे पहले अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा था, आज कुछ लोगों ने गुलाम कर रखा है इसको। लोगों ने भय बना रखा है इस पंचायत में कि हमारे अलावा दूसरा इसमें पंचायत चला ही नहीं सकता है। पर मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल खुले दिल से पंचायत चलूँगा। ना किसी का भय है मुझे, ना मैं मौत से डरता हूँ। जबकि मेरे को ऐसी भी धमकियाँ मिलती है लोगों के द्वारा कि यदि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं खैर नाम नहीं खोलूँगा आपके इसमें, पर बाकी मेरे को धमकियाँ मिलती है, लेकिन उस धमकियों को मैं नज़रअंदाज करके चलता हूँ। दूसरी चीज़, काम 47 से मेरे को चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उस दिन से आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है। यहाँ पे खरंजा बाकी है, रोड एक भी, जैसे अपन खेत सड़क बनवाते हैं, ये इधर हमारे देवली कल्डावत का मार्ग है, उसके बाद में एक ये चांदनी का मार्ग है, उसके बाद एक खजूरी मार्ग है। ऐसे ही चांदनी जागीर में है, हमारे यहाँ रीजन पानी भरने के लिए आते हैं। तो देवली रोड पे एक हैंडपम्प है, उस हैंडपम्प पे पानी लेने के लिए आते हैं। तो लगभग इतने पानी में औरतें बेचारी कुप्पियाँ ले लेके और पानी लेके जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उसी पे निगाह डालूँगा कि मेरे गांव में जो वो जगह है उसमें ना ये नाला टाइप बनवाऊँ। नाले के बाद में फिर आराम से उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अच्छा, नाली हो गई, रोड हो गया, पानी हो गया, और कुछ कमियां लगती है? और कुछ कमियां, चौकीदार नहीं हमारे यहाँ। अभी कोई सरकारी योजना तो डोंडी पिटवाने के लिए किसे बुलाऊं? तो मेरा मतलब विचार है ये कि मैं पंचायत से एक प्रस्ताव बना के दूं माननीय तहसीलदार महोदय को, तो वो यहाँ पे 4 चौकीदार की नियुक्ति करे। 2 तो देवलीमान जागीर और खालसा चांदनी जागीर पीपलिया मोची, तो 4 चौकीदार। उसके बाद जब मैं नल जल योजना यहाँ पे लाऊंगा तो उसके लिए मेरे को कर्मचारी चाहिए, तो मैं उसमें 8 वो रखूँगा जलकर्मी, तो उनकी भी मैं नियुक्ति करूँगा पंचायत के द्वारा। अब इनका पेमेंट कहाँ से लूँगा ये तो मैं देखता हूँ, रोजगार गारंटी से मिलता है या किसी अधिकारी से संपर्क करूँगा उसके मामले में। पर यह है कि कुल मिला के अपनी जान झोंक दूंगा 5 साल के लिए। आप आपके लोगों के लिए लड़ेंगे आप कुल मिला के? बिल्कुल लड़ूंगा।
और जब तक मेरी पंचायत बाहर पे ना हो, मेरा ज़िले में नाम ना चले, तो फिर क्या पंचायत चली मैंने भी। अच्छा, एक सवाल मन में मेरे था, लोगों के मन में भी होगा कि आप रहते हैं चांदनी में, ये है देवली मान जागीर जहाँ अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, तो लोगों के मन में संदेह है कि यार चांदनी के सरपंच साहब को जिताने से अच्छा है यहीं का बनवा दो, गांव का, अपने ही गांव का सरपंच बनेगा। तो इस बात से कहाँ तक सहमत है आप? क्या आपको देवली के लोग प्यार देंगे, सम्मान देंगे, वोट देंगे? सबसे बड़ी बात मेरा तो एक ही है मतदाताओं से कहना कि जो आपको 3 कैंडिडेट हैं, 3 में से जो अच्छा दिखेगा, जो अपने को रात दिन काम आ सके, उसको वोट दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को वोट दो, आप मेरी हैसियत जान लो, यदि मैं आपके लायक हूँ तो आप मेरे को वोट दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब चांदनी के अलावा आप देवली की तरफ भी देखेंगे, पक्का बराबर ध्यान देंगे अगर जीत गए तो? पूरी पंचायत में समदृष्टि का भाव रहेगा साहब, उसमें ना तो चांदनी है, ना वो देवली है, ना पीपलिया है। तीन गांव जुड़े हैं। अच्छा, गाँव जुड़े हैं, मैंने 2 ही समझा था, 3 गांव जुड़े। दृष्टि रहेगी तीनों गाँवों में और तीनों को बराबर मान्यता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं चांदनी का मूल निवासी हूँ तो सारी योजना चांदनी ले ही जाऊँ, हैं। मैं तो बराबरी का दर्जा दूंगा सभी को। जनसंपर्क कैसा चल रहा है आपका? संपर्क बेहतरीन चल रहा है, मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि मैं जीतूंगा इस बार। तीनों गांव में घूमे हैं आप? गाँव में घुमाऊँ ना, लोग का बहुत मेरे को वो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है आपको? प्यार मोहब्बत मिल रहा है ना लोगों को। अच्छा, जो पूर्व में कुछ कमियां रही हो इन तीनों गांवों में, गिनवाना चाहो आप? जो मैं चुनाव हारा उसमें नहीं तो अभी जो पूर्व में जो सरपंच साहब थे, मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता उनका, उन्होंने क्या क्या काम नहीं करवाए और वो आप पूरा करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने काम तो क्या बताऊं साहब, कुछ भी नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। अब अभी आप देवली चांदनी मार्ग पे जाइए, आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल चलने में भी आपको दिक्कत है। इधर आप खजूरी चले जाइए, एक नाला पड़ता है रास्ते में, अभी जब पूर आ जाती है तो उधर जो लोग रहते हैं ना, तो उनका संपर्क खजूरी से भी टूट जाता है और देवली से भी टूट जाता है। उसके बाद एक प्रधानमंत्री का रोड बना है देवली, उसमें भी क्या है, रपटा टाइप बना है, तो उसमें भी मेरा विचार है कि माननीय विधायक महोदय या सांसद महोदय से मैं गुहार लगाऊं उसमें कि उसको पुलिया का दर्जा दे, तो उसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो जा, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि बारिश में बाढ़ के समय बीमार होता है तो उसको निकलने में दिक्कत ना हो, हैं। वहाँ पे निकल ही नहीं सकता, यहाँ पे डिलीवरी घर पे हो जाती है, हाँ, जब पानी की बाढ़ आती है तो। और बाढ़ भी कोई ज़्यादा नहीं, रपटा टाइप है, शायद आप निकल के आए होगे उसी के ऊपर से, अभी वो ज़रा से पानी में ऊपर आ जाता है। तो मेरा ये विचार है कि अधिकारी कर्मचारी और ये नेतागणों से गुहार लगाकर उसको पुलिया का दर्जा दिलाऊं। पुलिया बनवाएंगे आप, रोड बनवाएंगे आप, पानी की व्यवस्था आप करवाएंगे? शमशान घाट में आज किसी मुर्दे को अपन जलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ सारी पूरी पंचायत के तीनों गाँव में, चारों गाँव में टीन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज यदि मुर्दा जैसे पानी गिर रहा है, शमशान भी चकाचक करवाएंगे? चकाचक बाउंड्री सहित सीसी रोड बिल्कुल कंप्लीट। शमशान घाट को हम दिखाते भी है चैनल पर, शमशान घाट को लेकर ही एक शो चलाता हूँ मैं। कम है, आपको बराबर मौका दूंगा कि आप मेरी पंचायत में आओ और फिर देखना आपकी ये शमशान घाट है। कैमरा झूठ नहीं बोलता है भाई साहब, कैमरा झूठ नहीं बोलता है सब। मान रहा हूँ ना, तो मैं आपके सामने जो वादा कर रहा हूँ ये भी मान रहा हूँ कि आज से 50 साल भी बाद भी आप दिखाओगे ना तो लोगों को दिखेगा और लोग मेरे ऊपर चढ़ेंगे। तो उस दिन क्या वादा किया था तूने? अच्छा, भावुकता से अपील कर दीजिए लोगों से, देवली में हम बैठे हैं, तीनों गांव के लोगों से, जो आपके दिल में हो, जो आपके मन में हो, जिस तरह से जिन शब्दों से आप वोट मांगना चाहें, हम खुला मंच दे रहे हैं आपको। वोट मांग लीजिए, मालवी में बोलबो चाहो तो मालवी में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मालवी और ये ठीक है, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेरा तो मतदाताओं से एक ही निवेदन है कि मालवी भी मेरे को आती है और ये भाषा भी आती है, क्योंकि मैं तो हमेशा से बाहर रहा हूँ। 2015 का चुनाव था, मेरा मेन कारण हारने का यही था कि लोग मुझे जानते नहीं थे इस पंचायत में, क्योंकि मैंने क्या है, गुना में पढ़ाई करी, गुना के बाद फिर मैं जीरापुर आ गया, जीरापुर के बाद फिर मैंने पुरोहित बस की शरण ली। अभी आपको लगता है कि आपको सम्मान देंगे? बिल्कुल सम्मान मिलेगा साहब, और 100% मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों पर। नहीं, क्या होता है, देखो पंचायत चुनाव में होता है, पैसे भी बंटते हैं, तो जब अपन कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त, यदि आप मेरे से पैसा नहीं लोगा तो मैं किस नाक से आपसे पैसा मांगूंगा आने वाले सालों में? तो कुछ लोग हैं कि जो पैसा वैसा बांट के जीत गए, तो किसी ने नहीं मांगा। देखो, कुछ लोग पैसा बांट के जीत गए तो क्या करेंगे फिर आप? उसमें तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए इतनी लोभी की, ऐसा हो सकता है, लगता है आपको? तो नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता है कि जनता पैसा नहीं लेती, आपका कहने का मतलब ये है? मतलब ये है, मेरी पंचायत में कोई भी ऐसा वो नहीं है भूखा आदमी कि जो
पैसे लेकर मत का प्रयोग करेगा। बस यही जानना चाह रहा था मैं कि इस पंचायत में ऐसा तो नहीं है कि पैसे से वोटिंग चल नहीं है, क्योंकि मेरे को घूमते घूमते आज 20-25 दिन हो गए आचार संहिता लगे हुए, पर बाकी आज तक किसी मतदाता ने मेरे से यूँ नहीं कहा कि मेरे को वोट की चवन्नी दे दो। और ना मैंने अभी तक, आप हकीकत मानोगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने किसी को चाय भी नहीं पिलाई अभी। जो चाय कहते हैं ना अपन, वो चाय भी नहीं पिलाई अभी किसी को मैंने। घर जा जाके चाय पी रहे हैं बस ऐसा? मेरे को पिलाना है कि आपको बाद में, आपकी चाय बाद में पियेंगे, अभी हमारी पियो आप। पक्का सम्मान मिलेगा शर्मा जी, विश्वास है, आत्मविश्वास है मन में? बिल्कुल है ना, इसमें कोई दो मत नहीं। गांव की जनता से आपने वोट मांगे, आपका चुनाव चिन्ह एक बार और बता दीजिए। चुनाव चिन्ह है मेरा फल सहित नारियल पेड़। फल सहित नारियल का पेड़, मतलब नारियल का पेड़ बोल सकते हैं। का पेड़। बहुमत से लाएंगे सरकार इस बार? बिल्कुल बहुमत से लाएंगे। जिस दिन बने हमें तो नहीं भूल जाएंगे आप? अरे क्या बात करते हो, और वो हमारी, ये देखो आप, हमारी विशेषताएं रहेगी। विशेषताएं बता दीजिए चलो आपने। पहली विशेषता रहेगी कि 4 बत्ती चौराहे पर भगवान देवनारायण मंदिर का गेट बनवाएंगे हम, जैसा आपने भैंसवा माता में देखा होगा। नंबर 1, नाली। मैं रोक रहा हूँ एक सेकंड के लिए। ये विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, ऑन रिकॉर्ड है ये। 50 साल बाद भी वीडियो खोलेंगे लोग। अगर आप सरपंच बने और अगर आपने 1, 1.5, 2 साल जितना समय लगता है उस सालों में नहीं बनवाया, तो मैं फिर खिलाफ वीडियो भी बनाने को देखता हूँ। मैं आज से नहीं जानता हूँ श्रीमान जी, शायद हो सकता है इस पंचायत में पहली बार मैंने ही आपको बुलाए होंगे। बिल्कुल, चलिए वही मैं बोल रहा हूँ, गिनवाइए अपनी विशेषताएं गिनवाइए। और मैं इस नाम से भी प्रसिद्ध हूँ कि नंदू पंडित जो कहता है वो करता है। जो नहीं कहता डेफिनेटली करता है। चलिए कर दिए। तो पहली विशेषता है 4 बत्ती चौराहे पर देवनारायण भगवान का भव्य गेट बनाना। नाली निर्माण कर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक करना, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आए हो आप, ये तो अभी किसी ने डलवा दिया है थोड़ा सा 2 जगह, नहीं तो बाकी यहाँ बहुत हालत ख़राब थी। हैं, देवली मान मंदिर से भैरू सिंह जी के मंजरा टोला तक, एक मंजरा टोला है आगे, वहाँ तक हम पुलिया बनवाएंगे, खाल पड़ता है, और सीसी करेंगे। गांव के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खेल मैदान, वो उस जगह का भी चयनित करेंगे। अभी ये जगह नहीं है हमारे पास, वैसे राड़ी तो पड़ी हुई है, लेकिन लोगों की आपत्ति यदि रहेगी तो उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे। लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे उसमें भी। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि खेल मैदान नहीं बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए व्यवस्था है मेरे पास दूसरी, दूर बना देंगे पर बना देंगे। खेल का मैदान बनवा देंगे। देवनारायण परिसर को हरा भरा करना एवं स्वच्छ बनाना, उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। अभी थोड़ी गंदगी रहती है, जैसे आए दिन वहाँ प्रसादी वगैरह का आयोजन रहता है, तो जिस आदमी की प्रसादी है पहले तो हम उसकी सफाई करेंगे, उसके बाद जिस आदमी की प्रसादी है उससे हम आग्रह करेंगे कि भैया जिस व्यवस्था में हम आपको ये जगह दे रहे हैं ऐसी की ऐसी आपको देना पड़ेगी। ये कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को बिना रिश्वत चवन्नी नहीं, 5-5, 10-10 हज़ार का चलन है राजगढ़ में। चवन्नी नहीं, यदि ऐसा ऊपर चला भी तो उसके लिए हम दूसरी व्यवस्था जमाएंगे, पर पैसे नहीं लेंगे आप। यदि चला ऊपर तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था रहेगी, पर बाकी हितग्राही से चवन्नी नहीं। महीने में की पहली तारीख को पंचायत बॉडी की के साथ ग्राम सभा का आयोजन पूरे 19 मेंबर के साथ, और गांव के जो वरिष्ठ हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे एजेंडा के तहत। इसीलिए हम चौकीदार की नियुक्ति कर रहे हैं कि तू रजिस्टर ले जा, सबके साइन करवा, 1 तारीख को मीटिंग है। अच्छा, जो मीटिंग है तो उस मीटिंग में क्या चर्चा करेंगे? गांव की कमियों को लेकर? गांव की कमियों को चर्चा करेंगे, उसके बाद जो योजना आएगी उसको पारदर्शिता दिलाएंगे कि भैया ये योजना है, अपने यहाँ क्या करना है, किस मोहल्ले में खरंजा करना है, कौन सी पुलिया बनाना है, तो सबसे विचार विमर्श करके उसके बाद ही काम करेंगे। अभी जितने भी गांव लगते हैं उन सभी को बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे। 19 पार्षद बोल रहा हूँ ना मैं आपको, 19 ही पार्षदों को बुलाएंगे। अब वो आए ना आए ये उसकी इच्छा पर, बाकी आप तो मौजूद रहेंगे ना, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। पीपलिया मोची में हनुमान मंदिर के सामने बालू सिंह के प्लाट में सोंधिया राजपूत धर्मशाला का निर्माण। अब ये कौन सी योजना से कराएंगे, ये तो जो भी मिलेगी हमें राज्यसभा सांसद से ले लें। सामुदायिक भवन बनवा दीजिएगा। एक भवन बनवा दे, राज्यसभा सांसद से ले लेंगे या सांसद निधि से ले लेंगे, विधायक निधि से ले लेंगे, पर बाकी और कुछ राशि गांव वालों से भी उगाएंगे इसमें, मतलब मार्जिन मनी 30%, 40% जो भी हम फिक्स कर लेंगे कि 40% मनी तो अपने को मार्जिन मनी लेना है, बाकी 60% गवर्नमेंट से लेना है। इसलिए भव्य धर्मशाला का निर्माण करेंगे उस जगह। उसके बाद ग्राम पंचायत के 3 ग्राम में नल जल योजना को प्रारंभ करना। हमारे यहाँ टंकियाँ पड़ी हुई है, बहुत दिनों से नल जल योजना थी यहाँ, लेकिन आज किसी में तो सूखला भरा हुआ है और किसी में कचरा भरा हुआ है, तो इनको सुचारू रूप से चालू करवाएंगे आप।
उसके बाद ग्राम पंचायत के चारों ग्राम में चौकीदार का पद नियुक्त करना, ये पंचायत का प्रस्ताव। चौकीदार मतलब एक एक चौकीदार आप छोड़ेंगे चारों गाँव में। उसके बाद ग्राम पंचायत के चारों ग्राम में 8 जल कर्मी, क्योंकि जब मैं ये नल जल योजना चलाऊंगा तो इसको सुचारू रूप से चलाने वाले भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, वो तो पंचायत वाले देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी जागीर से देवली रोड PWD में जुड़वाना, ये संभव है कि नहीं, आप बताइए। सरपंच रहूंगा तो जुड़वा सकता हूँ कि नहीं जुड़वा सकता हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप ही के हाथ में है। सरपंच चाहे तो कुछ भी कर सकता है भाई साहब। एक सरपंच से मिला था मैं भंडावत के, तो लॉकडाउन लगा था, टेम्पो से चले गए थे वो अपने गांव के लोगों के लिए। तो वो जब टेम्पो से दिल्ली जा सकते हैं, तो आप भी जो आपका मन हो, देखो सरपंच हैं आप, आपके गांव में कमी लगेगी तो आप दिल्ली तक जाइए, भोपाल तक जाइए, आपके हाथ में। मैं PWD में जुड़वाऊंगा इसको। उसके बाद भ्रष्टाचार पूर्ण समाप्त, वो तो पहले ही कह चुका हूँ आपसे मैं। देवली मान से झांपड़ी कालाजी महाराज, एक हमारे स्थान है यहाँ पर, वहाँ पे मेरे को वहाँ तक रोड बनवाना है। उसके बाद देवली मान से कलडावद मार्ग, देवली मार्ग से हरिनारायण के मकान तक नाला निर्माण। चांदनी जागीर में क्या है, हरिजन मोहल्ला है। हरिजन मोहल्ले के सारे लोग पानी भरने के लिए देवली मार्ग पे एक हैंडपम्प है, वो 12 महीना वहाँ से पानी भरते हैं। और वहाँ इतनी सी जगह है, जरा सी, मतलब निकलने में बहुत दिक्कत है, और उसमें इतना कीचड़ रहता है, उसमें बहुत समस्या है। तो मैं सर्वप्रथम तो वही काम करूँगा, जो भी बजट आएगा ना, बजट नहीं आएगा तो लेके आऊँगा उसके लिए, पर बाकी सबसे पहले वही काम करूँगा। पक्का। और अगर आपने ये वादे पूरे नहीं किए तो मैं चलाऊंगा इंटरव्यू फिर। नाराज मत होना। मैं नो, बिल्कुल की बात है, कैमरे के सामने मैं कबूल करवाता हूँ। बिल्कुल कबूल कर रहा हूँ ना। तो जिस भी प्रत्याशी का इंटरव्यू करते हैं, हम उनके लिए बोलते भी हैं कि इनका जो नारियल का पेड़ है, फल वाला नारियल का पेड़, तो उस पर मोहर लगाकर इनको विजय बनाएं। अगर आपको लगता है कि लायक प्रत्याशी है, अगर आपको लगता है कि आपके गांव के विकास में काम आ सकते हैं। हालांकि सबसे पहले इन्होंने बुलाया था मुझे कि साहब हमारे पंचायत में ये कमियां हैं, तो हमने वो कमियां भी दिखाई थी, 2-3 वीडियो भी निकाले थे आपकी पंचायत के। तो हमारी तरफ से अपील है कि इनके जो नारियल का पेड़ है उन पर मोहर लगाकर इनको भारी मतों से विजय बनाइएगा। और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं देवली मान के, जो लोग हैं देवली मान जागीर के जो लोग हैं, इस पंचायत के जो लोग हैं, वो जितने भी गांव लगते हैं पंचायत में, आसपास वीडियो को फैलाइएगा। आपका काम है, हमारा काम वीडियो बनाना था। शर्मा जी आप भी फैलाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। युवा पीढ़ी मोबाइल भी चलाती है, देखती है वीडियो को, तो प्रचार प्रसार के थ्रू हमने आपके संभवतः होने वाले सरपंच से हमने सवाल पूछे हैं। अगर कुछ सवालों में कुछ कमियां रही है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम इनको पर्सनल मैसेज करेंगे, फ़ोन पर बात भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार और इंटरव्यू लीजिए इनका और ये सवाल कीजिए, तो हम वो भी करेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे, आपके कहने पर करेंगे। और हम ये भरोसा दिलाते हैं आपको कि हमने इनसे प्रचार प्रसार का पैसा ज़रूर लिया है, लेकिन वही लिया है जो हमारी लागत लगती है। तो देखिए, बिना पैसों की दुनिया नहीं चलती है। इनका प्रचार प्रसार करने आए हैं तो भैया पैसा भी लेना पड़ता है। हम तो जनता से झूठ नहीं बोलते हैं, हमें सच्चे पत्रकार, ज़मीन से जुड़े पत्रकार। बाकी आप बुलाइएगा, आपके गांव में आएंगे, ज़मीनी मुद्दे उठाने आएंगे, तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये आपसे कैमरे के सामने ही बोल रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।